अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ये वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल के लिए है, चूँकि आप सबों का इम्तिहान चल रहा है और इस वबा के दौर में आप सब तालीम भी हासिल नहीं कर पाए, क्लासेस नहीं कर पाए। इस वजह से आप सबके पास नोट्स की कमी है और आप सब परेशान हैं कि आप किस तरह से अपना इम्तिहान देंगे। तो मेयारी उर्दू आपकी परेशानी को हल करने में कोशा है। आपका जो पेपर है सेकंड सेमेस्टर पेपर CC3 उर्दू नस्र की रिवायत, इसमें आपको 5 सवालात मतलब 8 है, 8 में से 5 सवालों के जवाब देने हैं, जिसमें से सवाल नंबर 1 जो है गालिब को बहैसियत मकतूब निगार कलमबंद कीजिए। इस पर पहले से ही तफसीली बहस की जा चुकी एक वीडियो मौजूद है, आप वहां से लिख लें। 2 नंबर सवाल कि दिल्ली कॉलेज की अदबी खिदमात से अपनी वाकफ़ियत का बरमला इजहार कीजिए। इस पर भी वीडियो बनाया जा चुका है, आप देख सकते हैं। 3 नंबर के शुमाली हिंद में उर्दू नस्र का आगाज़ व इर्तिक़ा का अजमाली जायज़ा लीजिए। इसे भी पेश किया जा चुका है बहुत कबल, आप इसे लिख लें। उसके बाद सर सैयद उर्दू नस्र ये दोनों पेश नहीं किया गया है। 6 नंबर जो सवाल है मकाला रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात का ख़ुलासा अपनी ज़बान में लिखिए। तो इसे भी पेश किया जा चुका है यूट्यूब पे, चैनल पे आप जाएं, प्लेलिस्ट आप निकालें NBU सेकंड सेमेस्टर, आपको वहाँ पे मिल जाएगा आसानी से। और अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, इन वीडियोज़ को मौजूद है। 7 नंबर और 8 नंबर भी मौजूद नहीं है। तो कुल मिलाकर के चैनल पर जो अब तक मौजूद है वो है सवाल नंबर 1 का जवाब, सवाल नंबर 2 का जवाब, सवाल नंबर 3 का जवाब, सवाल नंबर 6 का जवाब। यानी कि आपको 5 देना है, जिसमें से 4 मौजूद है, 1 बाकी रह जाता है। तो उस 1 को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे और वो सवाल का जवाब होगा, सवाल नंबर 8 को हम लोग हल करेंगे कि दास्तान बागो बहार के उसलूब बयान से अपनी मुकम्मल वाकफ़ियत का इजहार कीजिए। हम लोग इस सवाल को हल करेंगे तो आपका ये जो पेपर है CC3 ये मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद रह जाएगा आपका CC4, क्योंकि AECC जो है वो हल किया जा चुका है। आपका बचेगा CC4, इंशाल्लाह उसे भी 1 से 2 दिनों के अंदर में पूरी तरह से हल किया जाएगा। अगर आपको अब तक आपका जो सब्सिडी पेपर है, जैसे पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या इंग्लिश MIL, अगर आपको ये सब नहीं मिला है इसका नोट्स, तो आप स्क्रीन पर जो अभी नंबर चल रहा है इस पर आप रब्ता करें, आपको मिल जाएगा नोट्स। आप PDF के शक्ल में भी वहाँ से नोट हासिल कर सकते हैं, मुनासिब कीमत पर है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नोट जामे है, आपको खुद से पढ़ने की और फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इम्तिहान दे दें, उसके बाद जो है फिर से इन मामलात पर, इन मौज़ूआत पर जो है तफसीली बहस की जाएगी, तफसीली गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि इम्तिहान देने के लिए आपके पास सिर्फ 20 तारीख तक का वक्त है और इसी मियाद में जो है आपको अपना आंसर देना है। इसलिए हम लोग फटाफट इन सबको हल कर ले। उसके बाद इंशाल्लाह जब बागो बहार पर फिर से सवाल बनाया जाएगा तो उसमें हम लोग तफसील के साथ पढ़ेंगे कि बागो बहार की उसलूब की खूबी क्यों है, क्या है, क्योंकि बागो बहार को जानना तमाम तालिब इल्म के लिए अज़हद ज़रूरी है। बागो बहार के बगैर हम लोग एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में भी जैसा कि आप जानते हैं कि वक्त की क़िल्लत होने की वजह से समझाना नागुज़ीर है, अगर समझाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वीडियो काफ़ी तवील हो जाएगा। इसलिए हम इस वीडियो में जो है आपको बागो बहार के उसलूब से वाकिफ़ करा देते हैं। बहुत ही आसान ज़बान में इसको बनाया गया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो देखिए कि बागो बहार के मुतरज्जिम यानी कि तर्जमा करने वाला, आप जानते हैं कि बागो बहार जो है क़िस्सा चहार दरवेश जो कि अमीर खुसरू का है, वहाँ से तर्जमा किया गया है। मुतरज्जिम मीर अमन दहलवी ने फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर फ़ारसी की उस वक्त की मकबूल तरीन दास्तान क़िस्सा चहार दरवेश को सलिस, सादा और बामुहावरा उर्दू में कलमबंद किया। मीर अमन दहलवी ने बागो बहार को 1801 ईस्वी में लिखना शुरू किया
1802 ईस्वी में इसे मुकम्मल किया। बागो बहार पहली बार 1803 ईस्वी में कलकत्ते से शाये हुई। ये मुख्तसर सा तारुफ है। अब इसके उस्लूब की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि बागो बहार की अहमियत का सारा राज उसके उस्लूब में पोशीदा है। जुमलों की साख्त, अल्फाज का इंतखाब और तरतीब इतनी बेसाख्ता और बरमहल है कि इससे बढ़कर तसव्वुर नहीं किया जा सकता। वो जानते हैं कि वो से मुराद मीर अमन, वो जानते हैं कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ और किस मौके पर इस्तेमाल करना है। वो बिलाशुबा बेजान अल्फाज में ज़िंदगी पैदा करने का फ़न जानते थे। पहले दरवेश की बहन जब अपने भाई से गुफ्तगू करती है तो उसके अल्फाज में बहन के सारे जज्बात सिमट आते हैं और यूँ लगता है कि अल्फाज ख़ुद जज्बे की तस्वीर बन गए हैं। बागो बहार की जो उस्लूब की खुसूसियात जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, अगर आप ख़ुद से एक बार बागो बहार को पढ़ें तो आप ख़ुद से भी जान पाएंगे कि बागो बहार की उस्लूब कैसी है और क्या अहमियत रखती है। तो आप इम्तिहान देने के बाद एक बार बागो बहार को पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको मतन नहीं मिलेगा तो आप रब्ता करें मुझसे, मैं मतन आपको फराहम कर दूंगा। अब देखिए उसकी बहन जो है अपने भाई को क्या बोलती है, उस इबारत को देखिए। ऐ बीरन, तू मेरी आँखों की पुतली और माँ बाप की मोटी मिट्टी की निशानी है। तेरे आने से मेरा कलेजा ठंडा हुआ। जब तुझे देखती हूँ बाग बाग होती हूँ। कहा गया है कि मीर अमन की सादगी में जो पुरकारी है वो बड़ी हुनरमंदी से पैदा होती है। वो इबारत की दिलकशी बढ़ाने के लिए वो तमाम हुर्बे इस्तेमाल करते हैं जो शायरी में मुस्तअमिल हैं, मसलन वज़न व आहंग, काफ़िया और तशबीह व इस्तियारा वग़ैरह। मगर वो ये काम ऐसी चाबुकदस्ती से करते हैं कि कहीं आविर्द का एहसास नहीं होता, बल्कि यूँ मालूम होता है जैसे ये तमाम खूबियाँ खुद ब खुद पैदा हो गई हैं और लिखने वाले ने किसी ख़ास काविश से काम नहीं किया। डॉक्टर नाज़िर हसन ज़ैदी ने मीर अमन की इस खूबी को जिस तफसील से बयान किया है उसका अंदाज़ा मुंदरिजा झेल मिसालों से लगाया जा सकता है। मीर अमन की उस्लूब की खुसूसियात तो ये ठहरी कि जज्बात निगारी है और वो जो है शेरी वसाइल का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे तस्बीह, इश्तियारा, मजाज, किनाया वगैरह जो है इसका भी इस्तेमाल वो करते हैं। देखिए और बागो बहार से पहले मुकफ़ा मुसज्जा नसर की जो है हम लोगों के पास नमूने हैं और मीर अमन ने जो है इस रिवायत को तोड़ा, लेकिन इनके इस बागो बहार में भी मुकफ़ा नसर कहीं कहीं पे मौजूद है, लेकिन वो इस आसानी के साथ इस सादा अंदाज में बरते हैं कि उसे पढ़ के बहुत मज़ा आता है और समझ में भी आ जाता है। देखिए काफ़िए की मिसाल, जैसे कि दोनों मिसरों के आखिर में काफ़िया होगा, जुमलों के मिसर आखिर में। अगर खूबसूरतों के देखने का शौक़ ना होता तो वो बदबख्त मेरे गले का तोक ना होता। देखिए शौक़ ना होता तो तोक ना होता। उसका दूसरा जुमला देखिए, जो कुछ अक्ल में ना आवे ये काफिर इश्क कर दिखावे। ना कुछ कह सकती ना उस बिन रह सकती। ये सब काफिया वाले जुमलों की जो है मिसालें हैं। मीर अमन तस्बीह से जा बजा फ़ायदा उठाते हैं। एक जगह माह पीकर कनीज़ों यानी जो नौकर होते हैं, नौकरानियाँ, माह पीकर कनीज़ों और ख़ासों के झुरमट की तस्वीर जिस तरह खींचते हैं, खींचती हो गया, खींचते होना चाहिए, वो खींचते या मजहूल, खींचते हैं, इससे बेहतर मुमकिन नहीं। लिखते हैं यह आलम नज़र आया गोया पर काट कर परियों को छोड़ दिया है। यानी कि नौकरानियों की जो तारीफ़ करते हो इस तरह से जैसे वो बोल रहे कि ऐसा लगता है कि परियों को पर काट के छोड़ दिया है। यह आलम नज़र आया गोया पर काट कर परियों को छोड़ दिया है। चंद इस्तिआरे भी देखिए। यहाँ भी इस नसर निगार ने यानी मीर अमन ने जो शायर ना था, इल्म बयान के इस रुकन से अपनी नसर को ज़ीनत बख्शी है। बेहयाई का बुर्का मुंह पर डालकर कस्द किया कि बहन के पास चलिए। मीर अमन ने अपनी नसर को खुश आहंग बनाने के लिए और भी कई हरबे इस्तेमाल किए हैं। बाज़ औक़ात
वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो एक ही हर्फ से शुरू होते हैं, मसलन चोर चकार, दाना दंका, काली कलौटी वगैरह। कभी ताबे महमुल के इस्तेमाल से भी अपनी नस्र को हसीन बनाते हैं, मसलन जंगल के चरिंद परिंद शिकार करते और भून भान कर खा लेते। या दूसरा जुमला देखिए, नीम के पानी से ज़ख्मों को धो धाकर साफ़ किया। कभी हम मानी अल्फाज के इस्तेमाल से हुस्न पैदा करते हैं, या हुस्न है जो मिटा गया, हुस्न पैदा करते हैं, मसलन रैयत आबाद, ख़जाना मामूर, लश्कर हरफा, गरीब गुरबा आसूदा, जितने चोर चक्कार, जेब कतरे, सुबह खेज़े, अठाई गिरे, दगाबाज थे। ये जो है हम वज़न अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। ये तवील जुमला है जहाँ से थोड़ा सा लिया गया है। मीर अमन ने अपनी नस्र में जो हुनरमंदियाँ पैदा की हैं वो अपनी जगह बहुत अहम हैं, लेकिन उनकी नस्र महज इन चीज़ों की मोहताज भी नहीं। बाज़ औक़ात इन्होंने सीधी साधी सलिस ज़बान और फसी रोज़मर्रे से जो काम लिया है उसकी भी दूर दूर तक कोई मिसालें नहीं मिलती। मसलन ये फ़क़रे मुलाहज़ा हो। इन जुमलों को देखिए, गरज आदमी का शैतान आदमी है, हर वक्त के कहने सुनने से अपना भी मिजाज बहक गया। कितना आसान जुमला है। मैं ये बात सुनते ही काट हो गया और सूख गया कि अगर कोई मेरे बदन को काटे एक बूंद लहू की ना निकले। मीर अमन की इबारत में हिंदी के नरम और रसीले अल्फाज व मुहावरात अक्सर इस्तेमाल हुए हैं। मीर अमन ने अरबी और फ़ारसी के बजाय हिंदी के आम अल्फाज व मुहावरात के इस्तेमाल से अपनी नस्र को जो मुकामियत बख्शी है वो भी ख़ासे की चीज़ है। मसलन ये जुमले मुलाहज़ा हों, मतलब उनके यहाँ हिंदी अल्फाज भी जा बजा मिलते हैं। दूर से धावा मारे आता हूँ। यह दूसरा जुमला देखिए, अगर राह बाट में भेंट मुलाकात हो जाती तो आंखें चुरा कर मुँह फेर लेते। राह बाट, ये सब रास्ते को बोलते हैं। राह बाट में भेंट मुलाकात, ये दोनों ही, भेंट हिंदी, मुलाकात उर्दू। भेंट मुलाकात हो जाती तो आंखें चुरा कर मुँह फेर लेते। बागो बहार के उसलूब की यही वो खूबियाँ हैं जिन्होंने इस दास्तान को उर्दू नस्र का शाहकार बना दिया है। लेकिन ज़बान व बयान की खूबियों के अलावा इसमें दास्तान की हैसियत से भी ऐसी खूबियाँ मौजूद हैं जो इसे हयात अबदी बख्शती है। यहाँ तक हम लोग बागो बहार की जो उसलूब की खूबियाँ हैं उसको हम लोग देख चुके हैं, और उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे कि बागो बहार में कौन कौन सी खूबियाँ मौजूद हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में फरमाइश करें, इंशाल्लाह इस पर फिर से वीडियो बनाया जाएगा जिस पे हम लोग तफसीली गुफ्तगू करेंगे और आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल ये वीडियो सिर्फ इस मकसद के लिए बनाया गया है कि आप अपने इम्तिहान को बआसानी दे पाएँ। अगर आपको कहीं मेरी गलती दिखी हो तो उसकी निशानदेही करें ताकि मैं उसे शुक्रिया के साथ दुरुस्त कर लूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो के हवाले से अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और अगर आपका कोई पेपर रह गया है तो आप उसकी भी फरमाइश करें कमेंट बॉक्स में, और इसे अपने दोस्त अहबाब तक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।